कटप्पा मामा, कटप्पा। चलो आगे कहानी। क्या लगता है तुम्हें पुराना वाला वापस आया होगा? बोला पुराना वाला वापस आ गया होगा इतनी जल्दी, मतलब इतना हो सके। तो अर्ली पैक हो गया, बच्चों को कुछ पता ही नहीं। मेरे साथ ऐसा पेन जो है आपका, वो मेरे, मैं जैसे मूव करता हूँ हाथ, तो वो सिंक्रोनाइज, समझे बात को, वो हो रहा है। अब वो उनसे क्या बोलूं मैंने बोलना ही बंद कर दिया कि रट्टा जाने दो बाढ़ में, क्या कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं उसका, क्योंकि वो एरोगेंट इतने एरोगेंट हैं कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है उस चीज से ना। अगर इतने अच्छे होते तो सॉल्यूशन निकाल देते। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, शर्मा सर हैं हमारे, है ना, एप्टीट्यूड के, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, शर्मा सर के साथ भी सेम प्रॉब्लम। क्या करें? ड्यू टू अर्ली इफेक्ट, तो राइटिंग बिगड़ रही है मेरी। वो आपको लग रहा होगा कि सर राइटिंग सही आ रही है, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। लेकिन वो मानेंगे नहीं ना, एरोगेंसी है। तो भाई कैसे बैक कर ले भाई, हमने स्टेप लिया यार, हम तो परफेक्ट है, हमसे कैसे गलती हो जाएगी। बेस, जबकि मेरा सीधे काम और भाई ये सब करना, कलेक्ट इंक है, तो मानेंगे नहीं होता है ना। तो मॉड्यूलेशन कि अगर एक मॉसफेट है जिसकी चैनल की लेंथ स्मॉल है, ओके, तो आपका क्या होगा उसमें, डेल्टा एल बाई एल इफेक्ट ज्यादा हो रहा था आपका मॉसफेट में। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा डेल्टा डब्ल्यू डी अपॉन डब्ल्यू बी इफेक्ट। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये आपका अर्ली इफेक्ट का हुआ। अब मैंने कल पढ़ रहा था एवलांच ब्रेकडाउन। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो। ओके, नाउ अपन को अब क्या करना है, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद अब क्या कर सकते हैं, हाँ एवलांच ब्रेकडाउन पढ़ते हैं अब। एवलांच ब्रेकडाउन, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है, कि सीमोस पहले हो जाए, है ना, आईसी फैब्रिकेशन भले ही बच्चा नहीं है, पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, शेड्यूल्ड है तो पढ़ाना पड़ेगा। नाउ क्या है, हाँ एवलांच ब्रेकडाउन, इस कर्सर देने की जरूरत क्या थी हमें। ओके, एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन की बात करें तो एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में अपन जानते हैं सब कुछ। कलेक्टर जंक्शन रिवर्स वाइज है, जो चार्ज पार्टिकल अमीटर से बेस में आ रहे होंगे, कलेक्टर पहुंच रहे होंगे, वो चार्ज पार्टिकल टकराएंगे एटम से, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे आपके, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे आपके, है ना, तो उसकी वजह से आपकी करंट एकदम से बढ़ने वाली है। तो अब ये सब कुछ तो हम जानते हैं पहले से एवलांच ब्रेकडाउन, तो उसको क्यों पढ़े हम, नई चीज बताने वाला हूं मैं, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एम से। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा वन अपॉन वन माइनस कलेक्टर बेस जंक्शन का अप्लाइड वोल्टेज, जो कि रिवर्स वाइज वोल्टेज है,
अपॉन ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ रिवर्स वाइज कलेक्टर बेस जंक्शन। ओके, ये आएगा। ओके, इसकी पावर आएगा n, वेयर n इज इंपेरिकल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होगी 3 to 6 होगी। अब इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर m का मतलब क्या है, इस m का मतलब है, देखना बेटा ध्यान से, कि अगर बीसीबी की वैल्यू 0 है, कलेक्टर जंक्शन पर अगर रिवर्स वाइज 0 लगाया है, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना होगा 1 होगा। मतलब क्या हुआ, मान लो अगर आपका कोई रिवर्स वाइज नहीं लगाया आपने, रिवर्स वाइज इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना होगा 1 होगा। ओके, तब आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होगा, आपका 1 होगा। जब वीसीबी आपका 0 है तब, ओके, तब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 होगा। लेकिन अगर, अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि अगर मैंने वीसीबी की वैल्यू बीवीसीबीओ के बराबर कर दी, बीवीसीओ का मतलब बताऊंगा मैं अभी, बीवीसीबीओ इसके बराबर कर दिया, तो फिर क्या होगा, तो बेटा ये होगा, अगर वीसीबी बीवीसीबीओ के बराबर है तो ये बनाएगा 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 1 अपॉन 0 कितना होगा इनफाइनाइट, तो क्या आ जाएगा भाई साहब m इक्वल टू इनफाइनाइट। अब फीलिंग्स लेकर आते हैं, अब फीलिंग्स लेकर आओ। फीलिंग्स क्या है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल अमीटर से बेस में जाता है और कलेक्टर टर्मिनल पर जाकर किसी एटम से टकराता है, तो अपन ने क्या पढ़ा है थ्योरी में एवलांच मल्टीप्लिकेशन की में, कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करता है और ट्रेवल करके किसी एटम से टकराता है, देखना। ओके, ये किसी एटम से टकराता है। ओके, ये मान लो सिलिकॉन एटम है, एटम तो हर जगह पाए जाते हैं, क्या हो गया तुम लोगों को, क्या हो गया एकदम, अरे तुम पढ़ाई पर ध्यान दो यार। ठीक है चलो, अब देखो ये आ गया। ठीक है, आधा तुम मेरे को परेशान कर लेते हो, आधा वहां से परेशान हूं, आधा तुम परेशान कर लेते हो, मुझे पढ़ाना है केवल। ओके चलो, अब देखो ये आया, फोकस करो, आधा फोकस तुम बिगाड़ देते हो कि सर कहीं पेन टेप तो नहीं तोड़ दोगे, कहीं कुछ, अब क्या दिमाग खराब हो जाता है, क्या करें भाई, जिसका काम पढ़ाने का है, जो मैं सामने बैठा हूँ आपके, पढ़ाने में मैं डिस्ट्रक्शन होगा तो भाई एकदम बेकार लगेगा ना। सचिन तेंदुलकर को बैट की जगह दे दो वो डंडा, इतना छोटा डंडा दे दो, अब बोलो कि इससे खेल तू, है ना, इससे खेल, तो इस डंडे से खेल, बैट नहीं मिलेगा तुझे, तो उसे खिसियान नहीं आएगी, चिढ़ेगा नहीं वो। सेम मेरे साथ हो रहा है भाई, कि भाई अपन सचिन नहीं है, मान लो जो भी है अपनी फील्ड के, तो हमें जिस जैसे तरीके से खेलना आता है ना, अब तुम पकड़ा दो ऐसा डंडा, इससे खेल, खेल हो ही जाएगा। ठीक है चलो, तो ये इलेक्ट्रॉन आया, एटम टकराया, एक से कितने हो जाएंगे, ये देखो एक तो आ गया ये वाला इलेक्ट्रॉन पर्पल कलर वाला, और एक आ गया ये रेड कलर का इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या सिखाया था इसमें, कि जब ये इलेक्ट्रॉन जाके एटम से टकराता है, तो क्या इस एक्सीडेंट में इलेक्ट्रॉन मर जाता है, नहीं, जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन था, पहला वाला इलेक्ट्रॉन वो तो वैसा ही का वैसा रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन और पैदा कर दिया उसने पर्पल कलर का, जिसको बोल दिया, ठीक है, ये सेकंड, क्या फर्क पड़ता है, या सचिन है कुछ भी है ना, बात तो तब मानी जाती जब कहीं और से पढ़ा के आए होते हैं, है ना, तब हमारा रुतबा ही अलग होता। अभी क्या है, हम पढ़ा के आए कहाँ से, छोटी मोटी कोचिंग से, है ना, कंटेंट से क्या होता है, डिग्री से क्या होता है, झूठी प्रोफाइल बनानी चाहिए थी मेरे को, एक्स फलाना फलाना, एक्स साइंटिस्ट, एक्स ना साइंटिस्ट, और फिर एक वो एक प्लेटफॉर्म माना जाता है इंडिया में, वहां से पढ़ा के यहाँ आता, तो एक बैटर वो होता है, एक हवा होता है ना, फिर बिल्कुल भोकाल माना जाता, आओ सर ये वो। अभी थोड़ी, अभी तो हम कितना ही बोलते रहे, रोज परेशान हो रहे हैं, 6 दिन से हो रहे हैं, कोई टेक्निकल सपोर्ट इतना प्रॉपर नहीं मिला, जब मिलना चाहिए एक एजुकेटर को। खुद बोल रहा हूँ मैं, सुन रहे हो सुने, गलत है जो चीज गलत है, गलत का अपोज नहीं कर पाए तो हमारी एजुकेशन में कोई मतलब ही नहीं है। और डरते वो हैं जो पिलपिले होते हैं, जो झूठे XIES हैं या झूठे XIITN हैं, अपन प्रॉपर IITN है, कॉलर ऊपर खड़ी करके। ठीक है, तो एक से हो गए 2, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होगा बेटा, इसके केस में बोलूंगा कि m की वैल्यू कितनी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने एक से 2 पैदा कर दिए,
तो 2 बोलूंगा मैं। अब सपोज अगर एक इलेक्ट्रॉन आता और एटम से टकराता और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को वो जनरेट नहीं कर पाता, ओके, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को वो जनरेट नहीं कर पाता, तो क्या होता? ओके, ये आया आपका इलेक्ट्रॉन, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन आके यहां से टकराता, टकराने के बाद सपोज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को जनरेट नहीं कर पाता वो, क्योंकि एक काइनेटिक एनर्जी चाहिए हमको, एक एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, जब वो एटम में टकराए तो आउटर ऑर्बिट को नॉकआउट कर दे। सपोज ये नॉकआउट नहीं कर पाता, ये 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बना रहता, सपोज ऐसा ही बना रहता है 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाता है ऐसा बिल्कुल एज इट इज, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होता इस एग्जाम्पल में, तो क्या होता आपका? m इक्वल टू आता आपका 1। ओके, m इक्वल टू क्या आ जाता है आपका 1। सो अब बेटा देखो, जब VCB की वैल्यू BVCBO के बराबर होगी, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होगी, तो m क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नाम की चीज तो कुछ होती नहीं है, मतलब इतनी बार इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा एटम से, इतने ज्यादा चार्ज पार्टिकल जनरेट कर देगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32, 64, 64 से 128, 128, 2, 56, 512, 1024, और 1024 के बाद गिनती नहीं आती मुझे। रिगार्डिंग इट, तो ये चल रहा होता आपका, ठीक है। कुछ आ गया भाई लाइव क्लास सपोर्ट में, देखते हैं क्या हो रहा है। एक मिनट, अरे कुछ नहीं, भाव कुछ नहीं है, भाव से कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो तब भाव माना जाता है। योर क्लास इज रनिंग फाइन बोल रही है वो तो मैडम, नॉट रनिंग फाइन, मन की आंखों से देखो। चलो, सो m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 1, ओके। चलो, सो VCB BVCBO के बराबर हो जाएगा, तो m इनफाइनाइट आ जाएगा, और परफेक्टली आपका एवलांच ब्रेकडाउन आ जाएगा। अब देखो बेटा, समझने वाली बात है, BVCBO का मतलब क्या है, ओके, वो बताऊंगा मैं उससे पहले। अब बताने वाला हूं मैं BVCEO की बात करूं, BVCEO होता है आपका BVCBO 1/बीटा की पावर, अरे यार 1/n, मतलब क्या हुआ? अरे कोई नहीं है, वही नौटंकी है, रिप्लाई काय का है। अरे जैसे आइडिया वाइडिया को नहीं आता, हम सर सही कर रहे हैं, सब कुछ सही तो है, बोल रहा हूँ ना, प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आएगी जब तक आदमी कॉल पे बात नहीं करेगा, प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। हमें शौक थोड़ी है फोन पे बात करने का किसी से, इतने फ्री थोड़ी हम। ठीक है, ओके, चलो। तो BVCBO क्या होता है, सीईओ क्या होता है? BVCBO से कम होता है। BVCEO का मतलब क्या है, देखो ना बेटा ध्यान से, BVCEO का मतलब होता है, बोल रहे हैं कि हमने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है टेक्निकल टीम को, ठीक है, जैसे अपडेट आता है हम आपको बता देंगे। चलो अच्छी बात है, दिसंबर तक आ जाएगा अपडेट। BVCEO का मतलब क्या है? BVCEO का मतलब है ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कलेक्टर जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन का इन
अब सी का मतलब है कॉमन अमीटर मोड, इन कॉमन अमीटर मोड व्हेन, ओ का मतलब है व्हेन बेस इज लेफ्ट ओपन, ओके। नाउ बी वी सी वी ओ, ओके, इसको बोलेंगे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन इन कॉमन बेस मोड when when ammeter is left open, when ammeter is left open। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कलेक्टर जंक्शन तो है ही, तो कलेक्टर जंक्शन पर जो रिवर्स वाइज लगा रहे हैं, उस रिवर्स वाइज वोल्टेज लगाने से कितने वोल्टेज पर ब्रेकडाउन आएगा। पहली कंडीशन जब अमीटर लेफ्ट ओपन हो और जब बेस लेफ्ट ओपन हो, मतलब बेस को ओपन कर दें आप या अमीटर टर्मिनल को ओपन कर दें, उस कंडीशन में कलेक्टर पर कितना वोल्टेज लगाएं कि ब्रेकडाउन आ जाए, वो आपके बी वी सी ओ एंड बी वी सी बी ओ होते हैं। एक होता है कॉमन बेस का, एक कॉमन अमीटर का। तो यहां से क्या देखने को मिला कि बीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, बीटा की वैल्यू होती है लगभग 50 60, 50 से लेकर 150, 1/50, 1/50, ठीक है। और ये 1/3, मान लो एन की वैल्यू क्या होता है 3:6, एक इंपेरिकल कांस्टेंट। सो 1/50 लिखा मैंने, ठीक है। 1/50 पावर 1/3, तो क्या आ जाएगा 1/50 की पावर 1/3, लगभग क्या आएगा 1 सपोज एग्जांपल के लिए ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 मतलब ये फैक्टर आएगा लेस देन 1, पूरा का पूरा लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। इसका मतलब कॉमन अमीटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता है कंपेयर टू कॉमन बेस। मतलब कॉमन अमीटर मोड में अगर हम किसी बीजेटी को सेट करें तो उस टाइम पर ब्रेकडाउन जल्दी आ जाएगा कंपेयर टू कॉमन बेस। मीनिंग इज दैट, नेक्स्ट में चलते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, जबरदस्ती की बातें कर रहे हो, ठीक है। ओके ठीक है, चलो इसको बोलते हैं डाउनफॉल। क्या बोलते हैं इसको, डाउनफॉल, हर किसी का आता है। बी वी सी, ये कॉमन अमीटर, ये हो गया, ये कॉमन बेस। मतलब मैं लिख ही नहीं पा रहा हूं मैं, सोचो ना, मतलब मेरे को लिखने में ही मतलब इतनी दिक्कत हो रही है, मैं क्या बताऊं। वो तो तुम इधर बैठे नहीं हो, मेरी जगह बैठे हो तो तुम स्क्रीन फोड़ देते कब की, सबके सब। अभी तक तो स्क्रीन फोड़ दी होती तुम लोगों ने, मेरी जगह कोई और होता तो अभी तो स्क्रीन तोड़ के बैठ गया होता। ओके ओके, ये थोड़ा स्लोप ड्यू टू अर्ली इफेक्ट, इतना डिफिकल्टी हो रही है डायग्राम बनाने में ही, तो कुछ आप बन जाएगा। इसको मैं कितनी जल्दी बना देता। ये पेंट है, ओके। चलो अब ये आ गया ब्रेक डाउन,
जिसकी वजह से करंट बढ़ गई आपकी। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को बोलूंगा BV CBO। अब ये कब आया है? जब अमीटर इज लेफ्ट ओपन, व्हेन अमीटर करंट इज जीरो। जब अमीटर करंट जीरो है, अमीटर टर्मिनल पर कोई वोल्टेज नहीं लगाया, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, तब उस टाइम पर कलेक्टर बेस जंक्शन पर कितना वोल्टेज लगाऊं कि ब्रेकडाउन आ जाए, दैट इज कॉल्ड BVCBO। ओके, रट लो, थोड़ा बहुत समझाने में मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूं भाई साहब। फ्लो नहीं बनना है उतना जितना बनना चाहिए, इधर उधर 50 जगह घूम रहा है मन। डायग्राम बनाऊं कि समझाऊं? अरे यार बन ही नहीं रहा हो, पॉइंटर सब घेर लेता है। ओके, अरे यार तुम उनको ही समझाने में लगे हो, तुम भी कहाँ मतलब भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात कर रहे हो तुम। हम्म, हम्म, ओके चलो, ये है BVCEO। BVCEO का मतलब है जब बेस करंट जीरो है। ओके, व्हेन BVCEO इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो BVCEO क्या होगा? ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन, breakdown voltage of collector junction in common ammeter configuration when base is left open। and BVCBO का मतलब है breakdown voltage of collector junction in common base configuration when ammeter is left open। तो ammeter left open का मतलब I equal to जीरो और when I equal to जीरो। आपको इस ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है कि BVCO आपका कम है और BVCBO आपका ज्यादा है, मैंने बनाया है। ओके, ओके चलो, कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। और ये भी आप कर सकते हो, कोई पूछ सकता है कभी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एम। ओके, राजेंद्र जरूर ज्वाइन कर गया अपन को, ठीक है। तो ये आपके ब्रेकडाउन के बारे में बात कर लिया, अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा और चीजें डिस्कस करते हैं अपन। अब बात करते हैं, राइटिंग अच्छी आ रही है, बात सही है, लेकिन वो मैं बहुत आराम आराम से लिख रहा हूँ ना, इसलिए वो आराम से क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि पॉइंटर लैग कर रहा है ना। तो माइंड का खेल है ना। जब कोई आपकी स्क्रीन हिल रही हो और आपसे बोला लिखो, जैसे कि आप बस में जा रहे हो और बस में आपसे बोला कि लिख के दिखाओ, तो आप बहुत आराम आराम से लिखोगे ना, मुझे वो करना पड़ रहा है, ये समझ लो, ऐसे इक्वल टू दैट हो रहा है। ओके चलो, आंखों पे असर ज्यादा पड़ रहा है मेरे। चलो अब देखते हैं हम, यहाँ पे लिखा मैंने कॉमन कॉमन अमीटर, कॉमन बेस एंड इधर कॉमन कलेक्टर, ये तीन लिखे मैंने, कॉमन अमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। ओके चलो, राजेंद्र, मैं हैंडसम हूँ, ठीक है, मैं हैंडसम हूँ, मिलेगा मुझसे? मिलेगा क्या मुझसे? चल, कॉमन अमीटर ये ले, ये कॉमन अमीटर, अरे यार, कॉमन बेस, और यहाँ बना रहा हूं मैं कॉमन कलेक्टर।
क्या सके तुझे है? तो फालतू का आइडिया निकालना, मैंने उससे मिलने का बोला, इसमें क्या बुराई है? क्या तू अपने भाई से नहीं मिलता? डोनाल्ड ट्रम्प भाई के साथ नहीं जाता, भगा देता है भाई को घर से कि तू भाई है मैं तेरे को भगा देता हूं, ठीक है चल। एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। ओके, चलो बेटा यहां पर देखो, ये कलेक्टर, ये अमीटर, ये बेस, कलेक्टर, बेस, अमीटर, अमीटर, बेस और ये कलेक्टर। ओके, अमीटर, बेस और ये कलेक्टर। ओके, चलो अब देख बेटा, ये कलेक्टर करंट, ये बेस करंट और ये अमीटर करंट, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बना दिया मैंने। ये अमीटर करंट, ये कलेक्टर करंट, ये बेस करंट। ये कलेक्टर करंट, ओके, कलेक्टर, बेस और ये अमीटर। ओके, नाउ कॉमन अमीटर डीसी करंट गेन, व्हाट इज कॉमन अमीटर डीसी करंट गेन? अमीटर डीसी करंट गेन, व्हाट इज कॉमन अमीटर डीसी करंट गेन? बीटा। कॉमन अमीटर डीसी करंट गेन बीटा, बीटा इक्वल टू क्या होगा? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आईसी अपॉन, क्योंकि डिजाइन ऐसा किया गया होता है बीजेटी, कलेक्टर कैसा लिया गया है कि चार चार्ज पार्टिकल जाके कलेक्टर पर कलेक्ट हो, कलेक्टर कलेक्ट हो, कलेक्टर एग्जॉस्ट है आपका बाहर निकालने वाला आउटपुट साइड, क्योंकि आपने डिजाइन ऐसा किया, कलेक्टर का साइज लार्ज लिया आपने, इसी वजह से लिया था, आर गेटिंग, इसलिए कलेक्टर को आउटपुट में लेते हैं, ठीक है। कॉमन में डीसी करंट गेन आईसी अपॉन आई बी, ठीक है। कॉमन बेस डीसी करंट गेन अल्फा इक्वल टू आईसी अपॉन आई, ओके, आईसी अपॉन आई। एंड नेक्स्ट कॉमन कलेक्टर डीसी करंट गेन बोल दो या करंट गेन बोल दो, बात बराबर है, ओके। इसको बोलूंगा मैं गामा, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई अपॉन आई बी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अल्फा बीटा गामा तीनों में रिलेशन देखता हूं, अल्फा बीटा गामा में, अल्फा बीटा गामा, पहले अल्फा बीटा में देखता हूं, यहां से दूसरा कलर ले लिया, जिंदगी चेंज हो गई, इसका मतलब ये अल्फा इक्वल टू क्या है तेरा? आई सी अपॉन आई, ओके। आई क्या होता है बेटा? बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, मतलब हाथ को प्रिसाइजली चलाना पड़ रहा है। आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ओके। नाउ व्हाट इज अल्फा? 1/अल्फा, अगर 1/अल्फा निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? आई बी प्लस आई सी अपॉन आई सी,
ये आ जाएगा 1 प्लस आई बी बाई आई सी। ओके, सो 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस आई बी अपॉन आई सी, 1 प्लस आई बी अपॉन आई सी। टैब अगर लेमिनेट है, मतलब क्या टैब अभी तक टैब क्या खराब था क्या? टैब तू क्या है? हेलो टैब, हाउ आर यू फाइन? हाँ मैं तो फाइन हूँ, 2 महीने से आप मेरे को यूज कर रहे हो, है ना? अब क्या समस्या जाएगी इसमें? कैसी बातें कर रहा है तू? अरे ले ले देख ले, ले टैब ले देख ले, ये टैब मुझे पता है तुझे भी पढ़ाना होगा, स्टूडेंट है कि टीचर है? ये ले, मेरे से पूछ लेना, वैसे ही बता दूंगा यार कौन सी कंपनी का है क्या है, सब बता दूंगा। क्या पता इसका नाम आर से स्टार्ट होता हो, कोई भरोसा नहीं है। चलो, 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 प्लस आई बी अपॉन आई सी। क्या है देख, आई बी अपॉन आई सी 1 अपॉन बीटा। हाँ कोई भरोसा नहीं है। 22,000 18,000 रुपए किसके लिए ज्यादा है? फटाफट 2 4 टीचर ही पढ़ रहे हो, वो सोच रहे हो चलो ठीक है पढ़ लेते हैं, लॉकडाउन चल ही रहा है, घर बैठे करेंगे क्या? ओके चलो, तो 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा, क्या जाएगा? 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई बीटा। तो यहां से अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ओके, बीटा अपॉन ओम बोले अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। नेक्स्ट, इसमें आगे और चलूं, और और अब देख यहां से 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा आया था। बिलिंग गलत कर रहा है। चल, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, तो यह आ जाएगा बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, कोई दिक्कत? सो अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये हो गया आपका अल्फा बीटा का रिलेशन। अब गामा का देखते हैं। गामा क्या था भाई? इनको भी डिब्बे में बंद कर दो, नहीं भाग जाएंगे ये। ठीक है, सो गामा इक्वल टू आई अपॉन आई बी है। गामा इक्वल टू, गामा इक्वल टू क्या है आपका? आई अपॉन आई बी। आई इक्वल टू क्या होता है? आई बी प्लस आई सी डिवाइड बाई आई बी। क्या आ जाएगा ये? 1 प्लस आई सी डिवाइड बाई आई बी। गामा इक्वल टू 1 प्लस आई सी अपॉन आई बी, क्या बेटा? आई सी अपॉन आई बी बीटा है, तो गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा। और ये देखो बीटा का अल्फा से रिलेशन पता है, तो गामा का अल्फा से पता है आपको, तो आपने निकाल लिया गामा का बीटा से, बीटा का अल्फा से, मतलब तीनों के आपस में रिलेशन पता चल गए। नेक्स्ट और क्या ले सकते हो आप? नेक्स्ट रिलेशन क्या ले सकते हो आप यहां से? एक बेटा गामा इक्वल टू आई अपॉन आई बी है, ठीक है, आई अपॉन आई बी है। अगर अल्फा का गामा से मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा का गामा से मल्टीप्लाई करूं, इसका आई है, इसका आई है, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका? आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो सकता है? अल्फा गामा। बीटा इक्वल टू अल्फा गामा, ये भी रिलेशन। कोई दिक्कत किसी को? सही में आया ये? सही में आया कि नहीं आया? नहीं आया सही में? नो बोल रहा।
नहीं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉमन बेस में मैंने कलेक्टर करंट की इक्वेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कॉमन बेस में कलेक्टर करंट की इक्वेशन? आई सी इक्वल टू अल्फा ई पढ़ा था और प्लस आई सी बी नॉट पढ़ा था। यस और नो? आईसीबी नॉट क्या था? रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ कलेक्टर जंक्शन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन व्हेन अमीटर इज लेफ्ट ओपन। लिखा दूंगा फिर से नाम। अब अल्फा का बीटा के फॉर्म में आंसर लिखूं तो अल्फा इक्वल टू क्या है? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू आई आई सी नॉट। 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई सी इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ आई प्लस ओके ये हो गया 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई सी बी नॉट। ओके नाउ ये क्या जाएगा? आई सी बीटा आई सी। आई इक्वल टू क्या होता है? आई बी प्लस आई सी। ये आ गया आई सी प्लस बीटा आई सी। ये हो गया बीटा आई बी और प्लस बीटा आई सी। बीटा आई सी से बीटा आई सी कैंसिल। ये क्या आ गया? ये कॉमन बेस की इक्वेशन थी करंट की। ये भी अभी कॉमन बेस ही मान सकते हैं आप, लेकिन इसमें बीटा दिख रहा है वो कॉमन एमीटर का पैरामीटर है और आई सी बी नॉट कॉमन बेस का है। कुछ नहीं करना है, इसको एक नया फैक्टर मान लो आई सी नॉट। यही आपका आई सी नॉट होता है 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई सी बी नॉट। सो मीनिंग इज दैट कलेक्टर करंट आई सी इज इक्वल टू क्या आ गया? बीटा आई बी प्लस आई सी ई नॉट। ये लिख दिया मैंने। तो ये हो गई आपकी कॉमन एमीटर की कलेक्टर करंट की इक्वेशन। करंट सेम ही है, बस इस स्टाइल में लिख दिया कॉमन एमीटर के फॉर्म में। वेयर आई सी ई नॉट इज 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई सी बी नॉट। आई सी बी नॉट का मतलब क्या होता है? रिवर्स सैचुरेशन करंट पर यार ये मॉस कैप्स्टर के टाइम पर नहीं हुआ ऐसा। अगर ये मॉस कैप्स्टर के टाइम पर ऐसा हो जाता ना, मैं भाई साहब मेंटल हॉस्पिटल में होता। 100% 100% मेंटल हॉस्पिटल में होता है। ठीक है। रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ कलेक्टर जंक्शन, रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ कलेक्टर जंक्शन इन कॉमन बेस मोड when ammeter is left open, ammeter is left open। अरे यार इतना खराब भी नहीं पढ़ा है यार मैंने यार। आई सी नॉट रिवर्स saturation current of collector junction in common ammeter mode when base is
लेफ्ट ओपन, जब बेस को ओपन लेफ्ट कर देंगे हम, तो जो कलेक्टर जंक्शन पर करंट फ्लो हो रहा होगा उसको बोलेंगे ICE नॉट, ओके, रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ कलेक्टर जंक्शन. So this is all about the common emitter, common base, common collector and avalanche breakdown. अब चलते हैं अपन किस पर, अब चलते हैं अपन ईबर्स एंड मॉल मॉडल पर. ईबर्स एंड मॉल मॉडल, ओके, इसकी बहुत जिक्र करते हैं विशाल सर. ईबर्स एंड मॉल मॉडल, शायद उनको ऐसा लगता है कि ये कोई पढ़ा नहीं पाता है. ईबर्स मॉल मॉडल, ओके, ईबर्स मॉल मॉडल, ईबर्स मॉल मॉडल, और इसी को बोलते हैं कपल्ड डायोड मॉडल. ईबर्स मॉल मॉडल और कपल्ड डायोड मॉडल, ओके, ईबर्स मॉल मॉडल और कपल्ड डायोड मॉडल. अब देखते हैं इसका क्या है कॉन्सेप्ट. कुछ नहीं है, बहुत दो कौड़ी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मस्त आराम से तुरंत समझ में आ जाएगा ये. चलो चलो, ये लो, सपोज ये आपका बीजेटी है, इसके ये दो जंक्शन है, कलेक्टर और अमीटर. ये अमीटर जंक्शन है, ये कलेक्टर जंक्शन है. सपोज मैंने दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज लगाया, मतलब मैं सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से आपको समझा दूंगा, बाद में ये वैलिड निकलेगा सबके लिए. ये मॉडल सैचुरेशन के हिसाब से एक्सप्लेनेशन कर दूंगा मैं आपका, ठीक है. ये सपोज आपका बीजेटी है. अब मैं इसमें कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट ओके, क्या कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट बना रहा हूं. सपोज मेरा ट्रांजिस्टर जो है वो पीएनपी है, सपोज क्या है मेरा पीएनपी है, समझाने में आसानी हो जाएगी पीएनपी में. तो क्या होगा, पीएनपी में दोनों जंक्शन फॉरवर्ड वाइज हैं. बेस के अंदर फोकस करो आप, केवल केवल किसके अंदर फोकस करो, बेस के अंदर. होल्स इंजेक्ट होंगे फ्रॉम अमीटर टू बेस. ये अमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है. होल्स इंजेक्ट होंगे फ्रॉम अमीटर टू बेस. इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होंगे फ्रॉम बेस टू अमीटर. अमीटर को भूल जाओ, अमीटर से बेस में क्या आ रहा है उस पर फोकस कर रहा हूं. सिमिलरली बेस से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कलेक्टर में, और कलेक्टर से होल्स आएंगे बेस में. अगर फॉरवर्ड वाइज है तो ये तो चलता है फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन में, इलेक्ट्रॉन पी एन साइड से पी साइड में जाएंगे, पी साइड से होल एन साइड में जाएंगे, ठीक है. तो देखो इलेक्ट्रॉन एन से पी साइड में जाएंगे और होल्स पी से एन साइड में आएंगे, ओके. तो जब होल्स पी साइड से एन साइड में आएंगे, अमीटर के होल्स बेस में आएंगे, तो बेस रीजन में वो क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे, और उनका कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. लेकिन हम एक्सपोनेंशियल की जगह क्या यूज कर सकते हैं, लीनियर, बिकॉज बेस की विड्थ जो है बहुत स्मॉल है, डब्ल्यू भी है. तो क्या कर सकता हूं मैं, ये होल्स आ रहे हैं अमीटर से और बेस में उनका कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग. सपोज ये ऐसे बना दिया मैंने. सिमिलरली होल्स आ रहे हैं कलेक्टर से बेस में, उनका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, गोज ऑन डिक्रीजिंग. बट कलेक्टर लाइटली डोट होता है, इसलिए कलेक्टर से बेस में जाने वाले कम होंगे, अमीटर से बेस में जाने वाले ज्यादा होंगे, तो इनकी हाइट थोड़ी कम होगी. ये कॉन्सेंट्रेशन होगा जो गोज ऑन डिक्रीजिंग. आर यू गेटिंग इट. तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ रहा होगा, इसको इरेजर से डेटेडस करके बना दूं. दिस इज द इंजेक्टेड होल्स फ्रॉम अमीटर टू बेस, एंड दिस इज द इंजेक्टेड होल्स फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, ठीक है. चलो ये किसका पोर्शन है, ये कौन है, ये कौन है, इसके बारे में लिखूं. ये कौन है, इंजेक्टेड होल्स होल्स फ्रॉम अमीटर टू बेस, ये उसका प्लॉट है. ये प्लॉट किसका है, इंजेक्टेड होल्स फ्रॉम कलेक्टर टू बेस.
ओके, अब देखो बेटा, ये आपका कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंडिविजुअल बना दिया मैंने। अब मैं इसका नेट बनाऊं, मान लो ये 10 होल थे और ये 0 होल थे, 10 प्लस 0 कितना होगा 10। ये मान लो तेरे थे 5 और ये थे 0, 5 प्लस 0 कितना होगा 5। यहाँ पे ये थे मान लो होल्स 8 और ये थे आपके 3, 8 और 3 जोड़ देगा तू, चलो 8 थे और ये मान लो 1 होगा 9। मान लो इन दोनों को मैं ऐड करूं लीनियर को, तो कैसा बन जाएगा, ये ऐसा कुछ प्लॉट बन जाएगा रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट बन गया आपका, ठीक है, ये आपका क्या बन गया रिजल्टेंट। ओके, ये हो गया आपका रिजल्टेंट। ये फंडा हुआ आपका, मतलब आपके होल्स कहां से कहां जा रहे हैं, अमीटर से बेस, और होल्स कहां से कहां जा रहे हैं, कलेक्टर टू बेस। तो बेस रीजन में मैंने इंजेक्टेड चार्ज पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन बनाया, अमीटर से आए होल्स और कलेक्टर से आए, दोनों का प्लॉट बनाया, दोनों का मर्ज करके बना दिया। अगर मैं इसको मन की आंखों से देखूं, जो अभी आजकल देख नहीं पा रहा हूं मैं, तो ये इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों को तोड़ दूं मैं, क्या तोड़ दूं, सुपर पोजिशन, जस्ट लाइक सुपर पोजिशन नहीं लगती है लंप डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में, ठीक है, लंप्ड में लगती है। जस्ट मैं ये सोचूं कि अगर अमीटर मेरा फॉरवर्ड वाइज है और कलेक्टर जस्ट ओपन है, तब कॉन्सेंट्रेशन कैसा बनेगा। और दूसरा प्लस, अमीटर जब ओपन है और कलेक्टर फॉरवर्ड वाइज है, तब कॉन्सेंट्रेशन कैसा बनेगा। उन दोनों को मर्ज कर दूं तो ये कंडीशन तो आएगी, जब दोनों फॉरवर्ड वाइज है तो कंडीशन जो आने वाली है सिस्टम के अंदर वो इक्विवेलेंट होगी। जब मैं अमीटर को फॉरवर्ड वाइज मानूं, कलेक्टर को ओपन मानूं, प्लस कलेक्टर को फॉरवर्ड वाइज मानूं, अमीटर को ओपन मानूं, उन दोनों के प्लॉट को मर्ज कर दूं, सेम कंडीशन बन जाएगी। मीनिंग इज दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया ये इस बात के इक्विवेलेंट होगा। इसमें जगह इतनी कम है कि अब मेरे को फिर से दिक्कत आने वाली, समस्या जिंदगी में आएगी, समस्या, समस्या से अपन लड़ेंगे कैसे भी करके। अरे छोटा कहां से बन जाएगा, एक तो स्पेस बनता ही है ना आदमी का। ओके चलो, ये जंक्शन जेई, ये जंक्शन जेसी, ये प्लस है। ओके, मैंने बोल दिया जंक्शन जेई को फॉरवर्ड वाइज किया, इसको जस्ट ओपन करके रखा मैंने, इसको जस्ट ओपन करके रखा मैंने अमीटर को, और जेसी को फिर फॉरवर्ड वाइज कर दिया। ओके, ये हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो जंक्शन जेई फॉरवर्ड वाइज है, ये पीएनपी है, अमीटर बेस कलेक्टर, ये पी एन पी। तो मैंने आज है ना दिमाग लगाया, मैंने कहा कि अपनी टीम में सबका मैं ये इंस्टॉल करवा देता हूँ, सबको समस्या होगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर मन नहीं माना, वही अंदर का वो इंसान जाग गया, फिर मैंने बोल दिया कि कोई कर मत लेना, धोखे से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। अंदर का इंसान जाग गया, कर नहीं पाया वो चालाकी, सोचा कि ऐसा करता हूँ, तो पहले वीडियो भेज दिया मैंने कि भाई देखो बहुत बेहतरीन लग रहा है, क्या मजा आ रहा है देखने में, ठीक है। उसके बाद आत्मा जाग गई अंदर की, मैंने कि चलो हम तो हो ही रहे हैं परेशान। अरे उनको पता है कि मैं परेशान चल रहा हूँ, उनको पता है कि बच्चों ने बता दिया होगा कि सर परेशान है, ये वो सब पता है कि सर वगैरह, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। चलो चलो बेटा अब आगे बनाते हैं। तो क्या बोल रहा हूं, अमीटर फॉरवर्ड वाइज है, तो अगेन होल्स इंजेक्ट होंगे फ्रॉम अमीटर टू बेस। तो क्या होगा भैया, कैसा प्लॉट बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लॉट। चल लीनियर क्यों बना दिया, अरे तू एक्सपोनेंशियल बना ले, तेरी मर्जी, ठीक है। अब ये बन गया। अब देख इस केस में हो क्या रहा होगा, ठीक है, देखो होल्स इंजेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम अमीटर टू बेस, गलती हो गई भाई साहब जल्दबाजी में, होल्स इंजेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम मीटर टू बेस। कलेक्टर क्या कर रहा होगा, इन होल्स को कलेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि होल्स वास्तव में बेस में डिफ्यूज करने के बाद कलेक्टर पहुंच रहे होंगे। तो बेटा हो क्या रहा होगा, वो ये रहा होगा कि जैसे ही होल्स यहां पहुंच रहे होंगे तो ये करंट आ रहा होगा, देखो ये अमीटर से करंट जा रहा होगा,
इसको बोल दिया मैंने IEN, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है आपने उसी डायरेक्शन में माना है, इसका मतलब नॉर्मल एन। कलेक्टर पर करंट रिसीव हो रहा होगा, इसको बोल दूंगा मैं ICN। हमें क्या पता है बीजेटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अमीटर से जो करंट जाता है कलेक्टर पर जो करंट पहुंचता है, कलेक्टर वाला करंट अल्फा टाइम्स होता है अमीटर करंट के। होता है कि नहीं होता है? अब इसको रटो मत, समझो। ये ऐसा है, ट्रांसमिटेड जो करंट है आपका, एंटरिंग वाला जो करंट है वो लीविंग वाले करंट के साथ रिलेशन रखता है। मतलब लीविंग वाला करंट इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ एंटरिंग करंट। जो करंट इनिशिएट हुई है बेस में जा रही है, बेस के बाद तीसरे तीसरे मटेरियल में पहुंच रही है, तीसरे रीजन में पहुंच रही है। सो कलेक्टर में पहुंचने वाली करंट, कलेक्टेड करंट बोलो, कलेक्टर मत बोलो, कलेक्टेड करंट विल बी अल्फा टाइम्स ऑफ इंजेक्टेड करंट। ठीक है, सो ICN होगा तुम्हारा अल्फा टाइम्स ऑफ IEN। नाउ अब मैं चलता हूं यहां का, कलेक्टर फॉरवर्ड वाइज है तो होल्स इंजेक्ट हो रहे हैं तेरे कलेक्टर टू बेस। प्लॉट कैसा बन रहा है बेटा? ऐसा प्लॉट बन रहा है, ऐसा। ओके, प्लॉट बन गया ऐसा। अब एक्चुअल में होल्स कैसे आए हैं? कलेक्टर से आए हैं बेस में। बेस में कुछ होल्स रिकम्बाइन होंगे, बाकी कहां पहुंचेंगे? अमीटर में। मतलब अमीटर पे होल्स रिसीव हो रहे हैं और कलेक्टर आपका होल्स सेंड कर रहा है। मतलब अमीटर पर रिसीव्ड होल्स का नंबर अल्फा टाइम्स होगा कलेक्टर से इंजेक्टेड होल्स के। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मतलब इंजेक्टेड मल्टीप्लाई बाय अल्फा टाइम्स ऑफ कलेक्टेड। सो एक्चुअल में इसके केस में क्या हो गया, जब कलेक्टर फॉरवर्ड वाइज है तो कलेक्टर इज इंजेक्टिंग होल्स इन द बेस एंड अमीटर इज कलेक्टिंग होल्स। सो इन दैट सेंस ईवर स्मॉल ने क्या किया कि यार अमीटर कलेक्ट कर रहा है, कलेक्टर अमीट कर रहा है। इसका सेंस बिगड़ रहा था थोड़ा कि अमीटर कलेक्ट कर रहा है, कलेक्टर एमिट कर रहा है। उसने उस सेंस को मेंटेन रखने के लिए उसने क्या किया कि एक्चुअल में तो करंट की जो डायरेक्शन आएगी, करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो होल्स के सेम डायरेक्शन में आएगी। उसने करंट उल्टा मान लिया। कैसे मान लिया उसने करंट? उसने ये बोल दिया कि ये करंट को उल्टा ले लिया। उसने क्या कर लिया? उसने इसको बोल दिया IC। आई का मतलब इनवर्ट, इनवर्ट का मतलब उल्टा माना है करंट आपने। एक्चुअल में कैसा आ रहा है वो? कलेक्टर से बेस में जा रहा है करंट, और इसको मान लिया उसने क्या? IEI। क्यों बोल दिया उसने इससे? जिससे आपको क्या लगे कि कलेक्टर में करंट कलेक्ट हो रही है, अमीटर से करंट इंजेक्ट हो रही है, तो उसने उल्टा मान लिया, इसलिए उसने आई बोल दिया। एन का मतलब है नॉर्मल, एन का मतलब नॉर्मल, आई का मतलब इन्वर्टेड। नॉर्मल का मतलब है जो डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में माना है आपने। आई का मतलब है उल्टा मानना। तो होल्स आपके कलेक्टर से बेस में आ रहे थे, अमीटर पर रिसीव हो रहे थे। तो एक्चुअल में करंट तो आपकी कहां कैसे आनी चाहिए थी? कलेक्टर से बेस, फिर बेस से अमीटर में जाती हुई ऐसी होनी चाहिए थी, राइट टू लेफ्ट। लेकिन आपने लेफ्ट टू राइट मानी, इसलिए आई लगा दिया। यही एक कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से ईवर स्मॉल मॉडल लोग आप पढ़ाते नहीं है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता है। ये चीज समझ में नहीं आती, इसकी वजह से फैल जाते हैं और ईवर स्मॉल को ऐसा मान लेते हैं बहुआ है। आप सबको ये समझ में आ गया तो ईवर स्मॉल खत्म हो गया यहीं पर। ये समझ लो खत्म हो गया, ये समझ में आ गया सबको। सब बोलो क्या किया है मैंने? सुपरपोजिशन लगाया, सैचुरेशन वाला बीजेटी लिया, सुपरपोजिशन लगा के कैरियर कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट बनाया, और कलेक्टर वाली करंट मैंने इन्वर्ट मान ली है। ओके चलो बेटा, अब क्या होना चाहिए? यहां से फीलिंग्स डेवलप करो। फीलिंग्स क्या है कि एक्चुअल में अगर मैं अमीटर की करंट निकालूं तो वो एक्चुअल में क्या होनी चाहिए? IEN माइनस IEI आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये करंट ऐसे जा रही है एक्चुअल में, और ये करंट एक्चुअल में ऐसे आ रही थी। मतलब अमीटर से होल्स ऐसे जा रहे थे, इधर से होल्स ऐसे आ रहे थे, तो ऐसे जा रही है 5 एम्पियर करंट, ऐसे आ रही है 2 एम्पियर, तो एक्चुअल में ऐसे करके क्या आनी चाहिए थी? 3 एम्पियर। मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी तो क्या दिख रहा है आपको? सर ऐड कर रहे हो तो IEN प्लस IEI करोगे आप, क्योंकि नेट करंट निकालना है तो इन दोनों का एडिशन होगा। नेट प्लॉट ये बना हुआ है आपका। मतलब अगर नेट अमीटर करंट निकालना है तो दिस और प्लस दिस दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड करोगे आप। लेकिन एक्चुअल में फाइनल में क्या जाएगा आपका? फाइनली क्या आएगा? करंट IEN, ये वाली करंट और यहाँ पर फिल होने वाली करंट का माइनस साइन के साथ आंसर आने वाला है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो क्या हो रहे हैं, 100 होल्स ऐसे जा रहे हैं, 10 होल्स कलेक्टर के फॉरवर्ड वाइज होने की वजह से ऐसे आ रहे हैं, तो एक्चुअल में 90 होल्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं। मतलब 100 माइनस 10 होना चाहिए आंसर अमीटर जंक्शन पर। सही में आ गया कि नहीं? तो एक्चुअल में फाइनली माइनस आंसर आएगा, देखना। अब देखता हूं मैं यहाँ पर लिखता हूं नेक्स्ट पर कि भैया अमीटर करंट क्या होगी? नेट अमीटर करंट, नेट अमीटर करंट क्या होगी? नेट अमीटर करंट होगी IEN प्लस IEI। ओके, यही होगी।
नेट कलेक्टर करंट क्या होगी, नेट कलेक्टर करंट क्या होगी, आईसीएन प्लस आईसीआई। यही तो सुपरपोजिशन का मतलब है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स को ऐड कर दो। सिर दर्द करने लगता है 5-6 दिन से तो यहाँ पढ़ाने में। मतलब सिर दर्द करने लगता है इतना, मतलब माइंड पर असर डाल रहा है। चलो वो हम बोले। अब बेटा ये बताओ आईईएन क्या होगा, आईईएन, आईईएन क्या होगा बेटा, आईईएन क्या है, जो फॉरवर्ड वाइज अमीटर जंक्शन है उसकी करंट है ना, और फॉरवर्ड वाइज जंक्शन की करंट क्या पढ़ाई थी मैंने, फॉरवर्ड वाइज जंक्शन की करंट इक्वल टू रिवर्स सेक्शन करंट इनटू ई टू द पावर ऑफ उस जंक्शन का वोल्टेज अपॉन ईटा बीटी माइनस 1। ठीक है, ठीक है। आई एन इक्वल टू रिवर्स सेक्शन करंट ऑफ अमीटर जंक्शन आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज ई टू द पावर ऑफ वीईबी अपॉन ईटा वीटी माइनस 1। शायद इसलिए बोलते होंगे विशाल सर, आईईएस आता है ना इसमें, इसलिए। ओके चलो, आई एन इक्वल टू आई एस ई टू पावर ऑफ वी बी अपॉन ईटा बीटी माइनस 1। ठीक है, हाँ। ओके नाउ व्हाट इज आईसीएन, व्हाट इज आईसीएन नाउ, आईसीएन क्या है यहाँ पर, एक्चुअल कलेक्टेड करंट ऑफ अमीटर, अमीटर से जो करंट आ रही है उसका कलेक्टेड वर्जन है आईसीएन, कलेक्टेड वर्जन इज अल्फा टाइम्स ऑफ आईएन। ओके, सो अल्फा एन इंटू आई ई एन। ये आ गया। नेक्स्ट, अब बेटा यहां पर क्या डिफाइन करोगे, कौन सी करंट पहले डिफाइन करोगे, आईसीआई की आईईआई, कौन से डिफाइन करोगे पहले बताओ, आईसीआई पहले डिफाइन कर पाओगे कि आईईआई डिफाइन कर पाओगे पहले, आईसीआई, क्योंकि जंक्शन जेसी फॉरवर्ड वाइज है, वो फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन की करंट है, और आईईआई क्या है उसका, अल्फा टाइम्स ऑफ आईसीआई, क्योंकि आईसीआई एंटर कर रहा है एक्चुअल में, लेकिन उसकी डायरेक्शन उल्टी है, डायरेक्शन उल्टी है, इसका मतलब माइनस साइन के साथ लिख दूंगा मैं कि आईसीआई फॉरवर्ड वाइज कलेक्टर जंक्शन की करंट है, जिसकी डायरेक्शन आपने गलती से उल्टी मान ली है, गलती से नहीं मानी है, इवर्स मान ले माना है, माइनस क्या लिखूंगा मैं, रिवर्स सेक्शन करंट ऑफ कलेक्टर जंक्शन इनटू ई टू द पावर ऑफ वीसीबी अपॉन ईटा वीटी माइनस 1। ओके, इसको बोल दिया इक्वेशन 3। यस और नो, कोई दिक्कत किसी को, यस और नो, यस और नो, बीबीसी लिख दे कोई दिक्कत नहीं, अगर तू पीएनपी लेके चल रहा है, मान लो पीएनपी लेके चल रहा है, तो तूने ये वीईवी ले लिया है, ठीक है, तो इसको बीसीबी ले ले, पी एन और पी है, बी बी सी ले ले, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बीसीबी की जगह बीबीसी ले ले। ओके, जैसे कितना घटिया बीजेटी बना हुआ है, अगर मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ करने लगूंगा तो बहुत राइटिंग खराब आएगी। आईसीएस, आईसीएस, आईएस कहां से आ जाएगा, आईएस अमीटर जंक्शन का है, रिवर्स सेक्शन करंट, अब कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है ना, तो हर फॉरवर्ड वाइज जंक्शन का रिवर्स सेक्शन करंट होता है, बीजेटी में 2 जंक्शन है तो दोनों के रिवर्स सेक्शन करंट होते हैं। अब आपको देखना है कि आप अगर जंक्शन अमीटर की बात कर रहे हैं तो अमीटर का फॉरवर्ड वो रिवर्स सेक्शन करंट, आप कलेक्टर जंक्शन की बात कर रहे हैं तो कलेक्टर जंक्शन का रिवर्स सेक्शन करंट। ओके चलो, तो ये आ गया, अभी आईसीआई आ गया, अब आईईआई क्या होगा, आईईआई क्या होगा, अगेन अल्फा टाइम्स, तो अल्फा आई ले लूंगा उसे मैं, अल्फा आई टाइम्स ऑफ आईसीआई।
ये फोर्थ नंबर हो गया। चलो अब क्या करेंगे, हम आई और आईसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आई और आईसी? आई इक्वल टू आई एन प्लस आई आई। मैंने क्या बोला था कि एक्चुअल में ये ऐड करते हुए दिख रहे हैं तुमको, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होने चाहिए। देखो देखेंगे आई एन क्या होगा, रिवर्स स्टेशन करंट ऑफ अमीटर जंक्शन, अमीटर जंक्शन का फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज अपॉन ईटा बीटी माइनस 1। आई 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 क्या है, अल्फा आई टाइम्स ऑफ आई सी। ओके, आई सी इक्वल टू आई सी एस ई टू द पावर ऑफ वी बी सी अपॉन ईटा वी टी माइनस 1। आ गया माइनस साइन, इसको बोल दिया इक्वेशन एक्स। सिमिलरली कलेक्टर करंट आई सी इक्वल टू आई सी एन प्लस आई सी आई। आईसीएन क्या है, अल्फा एन टाइम्स ऑफ आई, अल्फा एन टाइम्स ऑफ आई ई एस। ओके, आईसीआई क्या है, आईसीआई, आईसीआई ये लिखा है माइनस आईसीएस। इक्वेशन बाई। ओके, चलो क्या की अल्फा आई, काय का अल्फा है, काय का अल्फा है, बीसीबी नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए बीसीबी, बीबीसी, अरे कुछ भी लिख दे यार, क्या फर्क पड़ता है, बीसीबी लिखते बीबीसी लिख दे, फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज है। मैं बी भी लिखूंगा, मैं बी एक्स बी वाई लिख देता हूँ, बी एक्स बी वाई लिख दे। इतना समझदार आदमी हो गया तू, कैसी बातें कर रहा है? ये कोई और करे तो अच्छी बात है, तू तो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है। बी बी सी लिख या बी सी भी लिख, क्योंकि अपन को थोड़ी पता है कि एनपीएन है कि पीएनपी है, अपन तो पीएनपी लेके चल रहे हैं। एनपीएन के लिए उल्टा हो जाएगा, पीएनपी के लिए उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ले लेना ले। ये ओके, मान लो ये एनपीएन है, पीएनपी ले लेता हूँ, पीएनपी के थ्रू बताया है। पी एन और पी, ये वीई भी हो गया, और इसको अगर फॉरवर्ड वाई लगना है तो वीसी भी लिख दे इसको, ये ले वीसी भी, तो इसको बीसी भी लिखना है तो बीसी भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हमें पता होना चाहिए ना कि वोल्टेज क्या है, क्योंकि अभी हमें पता चलेगा थोड़ी देर बाद कि ये तो सबके लिए वैलिड है, रिवर्स बाइस फॉरवर्ड बाइस हर चीज के लिए वैलिड है। ओके, एक्टिव सैचुरेशन कट ऑफ इनवर्स एक्टिव सबके लिए वैलिड है ये मोड ऑफ ऑपरेशन, ये ई बार स्मॉल मॉडल। माहौल बहुत स्लो हो गया है ना, ठंडा ठंडा सा, मतलब ऐसा लग नहीं रहा ना कि काम में सर पड़ा रहे हैं। या सुन लो, मेरी पावर को मुझसे खींच लिया गया है, मेरी शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है माँ। गांव वाला पड़ा, बिल्कुल सही। ओके, उस फॉर्म में आ ही नहीं पाऊंगा मैं यार, उसमें मैंने कोशिश कर ली, इसमें डाइवर्ट हो रहा है ना भाई। अभी तुम्हें पता नहीं, तुम यहाँ बैठते ना तो तुम तो पढ़ा ही नहीं पाए, तुम तो पता क्या हो जाता, भाग जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरी जगह मेरी जगह अगर है ना और कोई होता ना, अंकित सर होते ना, वो पढ़ा ही नहीं पाते, मैं बता रहा हूँ गारंटी से। आपको लग रहा होगा कि उनका पेशेंस ज्यादा है, इसमें हो जाता खेल हो जाता भाई साहब। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, हल्की वल्की नहीं आ रही है।
मैं तो बहुत वो करे हुआ हूँ, मतलब मेरे जैसा पेशनेट इंसान की ऐसी हालत है तो बाकी क्या होगा। हाँ, एक आदमी कुछ हो सकता है, वो आदमी क्या, जिसको केवल और केवल ये है कि भैया मीठा मीठा बोलना है, कंपनी से कुछ नहीं बोलना है, अपन को सरवाइव करना है आगे, भैया बहुत नाम कमाना है, इसी में रहना है, पैसे कमाना है, उसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ये आ गया आपका आईसी इक्वल टू आईसीएन प्लस आईसीआई, ये आ गया बेटा। अब देखो बेटा, ये जो इक्वेशन आ गई एक्स एंड वाई, इन्हीं को हम बोलते हैं इवर्स एंड मॉल इक्वेशन। इक्वेशन एक्स एंड वाई आर known as Ebers and Moll equations। ठीक है, Ebers and Moll equations। ओके, इक्वेशन x and y are known as Ebers and Moll equation। ओके, चल अब इसका मॉडल बना देता हूं मैं, Ebers and Moll मॉडल बना देता हूं। काय का पिक भेज रहा हो, Ebers Moll मॉडल का है? छोटा भीम 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 छोटा भीम। चलो ये बन गए टू डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक, but sir two diode connected back to back cannot act as BJT, but two diode अकेले नहीं कनेक्टेड है, क्या लगेंगे यहाँ पर, डिपेंडेंट करंट सोर्स। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पढ़ा होगा कोचिंग में, इवर्स मॉल मॉडल पढ़ाया गया होगा, क्यों क्यों डोनाल्ड ट्रंप पढ़ाया था ना। हाँ पूरा पूरा पढ़ा था तूने, नोट्स एक बार खोल लियो, याद भी है कि नहीं है। ठीक है, अरे वो तो बोलेगा ही, वो तो बोलेगा, वो तो खुद वो ही है शायद, पता पड़ा खुद ही वो ही हो ये। चलो अब देख बेटा, ये टू डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक हो गए, मान लो ये अमीटर करंट है, ये अमीटर करंट है, ये होगी आपकी बेस करंट, ये होगी आपकी कलेक्टर करंट। ओके, सपोज ये मान लिया मैंने, ऐसी होगी आई इक्वल टू आई प्लस आई सी। अमीटर करंट की इक्वेशन क्या आई है देख, अमीटर करंट इक्वल टू आई एस ई टू द पावर ऑफ वी बी अपॉन ईटा बी टी माइनस वन। ये किसकी इक्वेशन होती है, ये वाला पोर्शन, ये किसकी इक्वेशन होती है, एक फॉरवर्ड बाइस डायोड की जिसका वोल्टेज वीईबी है, यस और नो, या वीबी है, तो ये फॉरवर्ड बाइस डायोड की इक्वेशन है। ओके, तो ये डायोड बना हुआ है, ओके, इसकी इक्वेशन है, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके वो करंट को डिनोट कर दिया। सो आई इक्वल टू, ये हो गया आई ई एस एक्सपोनेंशियल ऑफ वीईबी अपॉन ईटा बी टी माइनस वन, ये हो गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या आ रहा है देख, माइनस अल्फा आई टाइम्स ऑफ आईसीएस इंटू ई टू द पावर ऑफ बीसीबी, मतलब अमीटर करंट है डिपेंडिंग ऑन कलेक्टर जंक्शन प्रॉपर्टी। और जब भी कोई चीज दूसरे टर्मिनल पर डिपेंड कर रहा हो, दूसरे पोर्ट पर डिपेंड कर रहा हो, तो उसको किससे बनाते हैं, डिपेंडेंट सोर्स के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया बात क्या बोल रहा हूं मैं। सो दिस इज द कलेक्टर करंट मल्टीप्लाई बाई अल्फा आई and this is denoting ammeter current. So ammeter current depends on alpha times of collector current, meaning is that dependency of ammeter current on the collector current, ammeter current collector current पर depend कर रहा है।
ठीक है। सो अल्फा आई टाइम्स ऑफ दिस दिस दिस, तो डिपेंडेंट करंट सोर्स। एरो ऐसा क्यों बना हुआ है, क्योंकि माइनस करना है मुझे उसे। अल्फा आई ICS एक्सपोनेंशियल ऑफ VCB ईटा VT माइनस। कोई दिक्कत, ये बन गया, कोई दिक्कत? देख अब यहाँ पर केसीएल लगा दे इस नोड पर, क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई एस एक्सपोनेंशियल वी वी अपॉन ईटा बीटी माइनस वन माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा आई, क्योंकि ये इधर जा रहा है ऐड हो रहा है ना, आई प्लस दिस करंट इक्वल टू आई एस वाला करंट, ये दोनों करंट दिस करंट प्लस दिस करंट इक्वल टू दिस करंट होगा, तो ये प्लस में था, राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा इक्वेशन में तो माइनस टाइम्स के साथ आ जाएगा ये। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नाउ कलेक्टर करंट लिखता हूं। कलेक्टर करंट में एक टर्म ये है, ओके। कलेक्टर करंट में ये वाला टर्म का मतलब क्या है, फॉरवर्ड बाइस डायोड की करंट। जब कलेक्टर जंक्शन अगर फॉरवर्ड बाइस है तो ये फॉरवर्ड बाइस डायोड का करंट है ICS e टू द पावर ऑफ VCB। और ये क्या है, कलेक्टर करंट डिपेंडिंग ऑन अमीटर करंट, तो इसको डिपेंडेंट सोर्स से बना देंगे, दिस विल बी रिप्लेस बाय डिपेंडेंट सोर्स एंड दिस इज इंडिकेटेड बाय द डायोड, इसको डायोड से बना देंगे क्योंकि डायोड पर डिपेंड करता है, डायोड की फॉरवर्ड बाइस करंट है। कलेक्टर जंक्शन के डायोड को अगर फॉरवर्ड बाइस करूंगा तो ये करंट आएगी, तो वही करंट है, तो ये बना दिया, ले मजे कर, ये ले, ये हो गया ICS एक्सपोनेंशियल ऑफ ओके, ये हो गया। तो IC इक्वल टू, अब देखो ये दोनों करंट क्या हो रही हैं, लीव कर रही हैं, कलेक्टर करंट, ये दोनों दोनों क्या होंगी, ऐड हो रही होंगी, तो अपने आप माइनस साइन आया कि नहीं आएगा। ये जो करंट आ रही है ये करंट क्या होगी आपकी, अल्फा एन टाइम्स ऑफ, देखिए अल्फा एन टाइम्स ऑफ IES डिपेंडेंसी एक्सपोनेंशियल ऑफ VEB अपॉन ईटा BT माइनस वन, ओके। सो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, देख ये आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट का एडिशन, तो जाने वाली करंट IC इक्वल टू दिस करंट माइनस दिस करंट, देख यही आ रहा है, ये आ गया माइनस दैट करंट। आर यू गेटिंग इट? सो ये आ गया इवर्स मेल मॉडल। अब ये भी आपका कपल डायोड मॉडल है, टू डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक, यस और नो। टू डायोड कहां से आया, यहाँ VCB आया है, ये VEB है, ये VEB वाला है, इसका अल्फा टाइम्स ये वाला करंट है, ये ICS वाला है, इसका अल्फा टाइम्स ये करंट है, तो VEB तो आएगा, ये अमीटर ही करंट है ना, उसमें अल्फा का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ओके। ये देख मन की आंख से, ये VEB लिखा हुआ है, एक इक्वेशन में एक VEB आ रहा है, एक VCB आ रहा है, एक VEB आ रहा है, एक VCB आ रहा है, ओके। चल अब बेस करंट कैसे निकालोगे, बेस करंट इक्वल टू अमीटर करंट माइनस कलेक्टर करंट, ओके। क्या कर रहे हो तुम, माइनस वन बाहर क्यों आएगा, यही तो थी डायोड की इक्वेशन, ई टू द पावर ऑफ बी अपॉन ईटा बीटी माइनस वन बाहर कहां से आता है, ब्रैकेट के अंदर ही तो है। क्या गलती क्या कर दी मैंने, ये आ रहे हो पागल बच्चे हैं कसम से ना, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। अलग कब से होता है, कब से होता है, डायोड की इक्वेशन याद करना। अरे यार समझ गया मैं क्या गलती कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख दिया ना मैंने। मैं कभी एक्सपोनेंशियल लिखता नहीं हूँ, बहुत ही कम लिखता हूँ मैं एक्चुअली, ये ओके।
ओके, ये हो गया, अब सही है, ठीक है। चलो अब देखो, टू डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक कैन नॉट एक्ट एज बीजेटी, ये बताया था मैंने। दो डायोड बैक टू बैक कनेक्टेड होंगे, बीजेटी की तरह एक्ट नहीं करेंगे। सब ऐसा कैसे हो गया? अरे भैया, टू डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक विद सम डिपेंडेंट करंट सोर्स, देन इट इज एग्जैक्टली बीजेटी। ये बिल्कुल एग्जैक्टली बीजेटी है आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये जो मॉडल है सर, आपने बनाया कैसे? सैचुरेशन में लेके बनाया, आपने सैचुरेशन में लेके बनाया, आपने सैचुरेशन में लेके बनाया, तो आप बोलोगे सर ये तो सैचुरेशन है। किसने बोला आर पाई लग रहा है? कहां से लग रहा है आर पाई? जबरदस्ती आर पाई लग रहा है? कुछ भी आर पाई दिख रहा है, ठीक है। चल, अब सैचुरेशन में तो बनाया ही है आपने। अब देखते हैं कट ऑफ में कैसे बिहेव करेगा। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? दोनों जंक्शन रिवर्स वाइज, दोनों जंक्शन को अगर रिवर्स वाइज करूंगा तो ये वोल्टेज भी नेगेटिव, ये वोल्टेज भी नेगेटिव, ये वोल्टेज भी नेगेटिव, ये वोल्टेज भी नेगेटिव। चलो पहले इसको देखता हूं। अगर ये वोल्टेज नेगेटिव हो गया, ई की पावर नेगेटिव, नेग्लिजिबल, तो क्या आ जाएगा? मात्र कितना आ जाएगा? माइनस आई ई एस। रिवर्स सेचुरेशन करंट क्या होता है? नैनो एम्पियर माइक्रो एम्पियर का। जस्ट क्या हो जाएगा? डायोड ओपन सर्किट, मतलब लगभग करंट जीरो के आसपास, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। अरे यार, वी भी नेगेटिव लगाया मैंने, वी भी नेगेटिव लगाया, तो ये अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाता है? गायब हो जाता है ना, माइनस आई एस आएगा ना। माइनस आई एस मतलब रिवर्स सेचुरेशन करंट, जो कि स्मॉल होता है, लगभग जीरो मान लूंगा। अगर ये करंट जीरो है तो ये करंट क्या है? इसका अल्फा टाइम्स ही तो है, ये भी करंट जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर ये वोल्टेज भी नेगेटिव लगाया आपने कट ऑफ के केस में, तो ये भी हट जाएगा आपका, ये माइनस आईसीएस आएगा। माइनस आईसीएस भी नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है। ये जीरो है तो इसका मल्टीप्लायर क्या होगा? अल्फा आई टाइम्स ऑफ दिस, वो भी जीरो। ये करंट जीरो, ये करंट जीरो, अमीटर करंट जीरो, ये करंट जीरो, ये करंट जीरो, कलेक्टर करंट जीरो, और बेस करंट भी जीरो। कट ऑफ में हो गया बिल्कुल परफेक्टली। सो इट इज इंडिकेटिंग कट ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन, नो प्रॉब्लम। नाउ अब चलते हैं अपन किस में? सैचुरेशन तो देख लिया। एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में क्या होगा? कलेक्टर जंक्शन रिवर्स वाइज, ओके। और अमीटर करंट क्या होती है एक्टिव रीजन में? अमीटर करंट होती है आईएस ई टू द पावर ऑफ वीवी अपॉन ईटा वीटी माइनस 1। देखते हैं कैसे। एक्टिव रीजन मतलब अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज, तो ये जिंदा रहेगा ये करंट। अगर ये फॉरवर्ड वाइज है तो अच्छा खासा लार्ज करंट फ्लो होगा, ये जिंदा होगा, डायोड ऑन है। ये अगर ऑन है तो ये करंट भी जिंदा रहने वाली है अल्फा टाइम्स। लेकिन एक्टिव रीजन में मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज, रिवर्स वाइज मतलब ये गायब, मतलब माइनस आईसीएस। माइनस आईसीएस का मतलब ओपन सर्किटेड, जस्ट रिवर्स सेचुरेशन करंट, जीरो करंट। ये जीरो है तो इसका भाई भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि इसका मल्टीप्लायर है ये अल्फा आई टाइम्स ऑफ दिस करंट। ये जीरो, ये जीरो, तो क्या देखा? अमीटर करंट देखा आई एस ई टू द पावर ऑफ वीवी अपॉन ईटा बीटी माइनस 1, और आई सी इक्वल टू क्या दिख गया? अल्फा टाइम्स ऑफ अमीटर करंट। तो यही तो होता है एक्टिव में, आई इक्वल टू सम करंट, आई सी इक्वल टू अल्फा आई, दैट्स ऑल। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? और अगर आपको एग्जैक्टली देखना है तो आई सी इक्वल टू अल्फा आई, और प्लस में क्या आ रहा होगा? ये माइनस आईसीएस आ रहा होगा, इसको ऐड कर दोगे प्लस आईसीएस आप, यस और नो? प्लस आईसीएस हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? आई सी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आईसीएस। आईसीएस इज नथिंग बट आई सी बी नॉट, रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ कलेक्टर जंक्शन। आर यू गेटिंग इट? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया बात? तो ये वैलिड है किसके लिए? सैचुरेशन। ओहो बाली मेम चल रही है, ओके, बैकग्राउंड में। चलो, तो क्या हुआ बेटा? इट इज वैलिड फॉर, तो ईबर्स एंड मॉल मॉडल इज वैलिड फॉर, ये आया था गेट में क्वेश्चन, ईबर्स एंड। अब मेरे को एक चीज बताना, पूरा सिलेबस उठाना अभी तक का गेट का, क्या उसमें ईवर्स एंड मॉल मॉडल मेंशन है? नहीं है मेंशन। फिर भी उन्होंने पूछा, तो क्या आप उनको ऑब्जेक्ट कर पाओगे कि सिलेबस में तो मेंशन नहीं है? नहीं। तो ये सिलेबस चेंज हुआ है ना, इसमें जो गांव के लोग हैं ना वो आपको भ्रमित कर रहे हैं बेटा, कि ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, ये मत करो, ढिकाना मत करो। ईवर्स मॉल मॉडल भी तो मेंशन नहीं था, कैसे क्वेश्चन पूछ लिया फिर उन्होंने? तो वो इनडायरेक्टली उसके अंदर है ना, बीजेटी के अंदर। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, चलो। सो ईवर्स एंड मॉल मॉडल इज वैलिड फॉर, is valid for first active mode, saturation mode,
हाँ बात कर लो ना, तो बता दो उसमें क्या है। एक्टिव मोड, सैचुरेशन मोड, प्रॉब्लम बता दो। बोल दो कि 4 दिन से 5 दिन से सर्वाइव कर रहे हैं इसी प्रॉब्लम को, 3-4 दिन से। कट ऑफ मोड, इनवर्स एक्टिव में करें तो उसमें भी पहले। ओके ओके चलो। सो एक्टिव मोड, सैचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड, इनवर्स एक्टिव मोड, कोई दिक्कत? ओके कोई दिक्कत किसी को? चलो, इवर्स एंड मॉल मॉडल इज वैलिड फॉर एक्टिव, सैचुरेशन, कट ऑफ एंड इनवर्स एक्टिव मोड, सबके लिए वैलिड है। इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट अपन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट। फिर अपन और पढ़ेंगे क्या, गमन मॉडल पढ़ेंगे, गमन नंबर, सॉरी गमन नंबर पढ़ेंगे। और फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जितने हो जाए। ओके चलो इसको एंड करते हैं यहीं पर, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाइम हो गया ना।